वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। मतलब ये कंटिन्यू है लास्ट पार्ट का। तो अब देखो कुछ इस तरीके, मतलब बात कर लेते हैं सेकंड कंसेप्ट की। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मतलब बात आती है प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मतलब कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो वही है, चलो +2 क्लास के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है या फिर आपको जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो कुछ इस तरीके से। तो जैसे वही है, चलो मतलब केवल 4 प्रॉपर्टी आप याद रख लेना, हर न्यूमेरिकल नज़र आता दिखेगा आपको। तो देखो कुछ इस तरीके। सबसे पहले तो मान लो कोई फंक्शन है, सही, आपने इंटीग्रेट करना। जैसे मान लो कोई लिमिट है, अब ये या तो x के रूप में लिखा जाए या फिर कोई भी, जैसे कोई नया वेरिएबल सोच लिया आपने, z मान लिया, सही है। लिमिट अब भी वही है, लो सेम बात रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह मतलब वो को मतलब एक वेरिएबल के रूप में होना चाहिए फंक्शन, बात खत्म। सही है, वो आपकी चॉइस है, जेड लिखो, टी के हिसाब से लिख सकता है कोई, तो इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली हम +2 क्लास तक जेड और टी की ही बात करती है, एक्स से अलग इस चैप्टर में, इस वजह से। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है ना, मतलब जैसे आपने इंटीग्रेट करना है तो इस तरीके से लिमिट। ठीक है ना, जैसे चलो 0 से ए वाला केस ले चल पड़ो, 0 से ए वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन। सही है, लिमिट भी वही है लेकिन फंक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या कि x की जगह क्या लिख दो, यहाँ पर x की जगह क्या लिख दो, दोनों लिमिट को कर दो समाप्त। या फिर जैसे यहाँ पर 0 + a लिखा ना लिखा फिर भी पता होना चाहिए, और माइनस वही वेरिएबल, ये काम की बात है यहाँ पर, माइनस वही वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना था। तो इस तरीके से सही है। हाँ, यहाँ पर मतलब ये एक्चुअल में ये वाली प्रॉपर्टी एक चीज़, एक केस, सब केस होता है। मतलब जब लिमिट a से b हो तो कह दो a + b आ जाएगा यहाँ पर। अब की बार 0 हो रही है तो उनका सम है, बात खत्म। तो इसलिए ये 0 शुरू में लिख ले तो बात खत्म। तो इस तरीके से सही है। इसके बाद तो फिर एक प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है ना, मतलब मान ले जैसे आपने इंटीग्रेट करना है तो इस तरीके से लिमिट -a से लेकर a तक, तो किसके बराबर होंगे, इसके 2 रिजल्ट आ सकते हैं। पहला 0, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट थोड़ा सा काम का है। तो देखो कुछ इस तरीके, मतलब f(x) से मतलब जैसे इंटीग्रेट करना वही आपने, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, एक तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और एक लिमिट भी चेंज होंगी। जैसे यहाँ पर -a से था, 0 से a कर दो, तो इस तरीके से सही है। और ये 2 रिजल्ट कब मिलेंगे, जब यहाँ पर, ठीक है ना, कह दो f(x) है जो जो आपका फंक्शन है वो सिंपली कह दो आप ओड फंक्शन हो, सिंपली कह दो आप कि ओड फंक्शन हो। ठीक है, और एक ये कब आएगा, जब इवन फंक्शन हो। तो कुछ इस तरीके से सही है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से रहेगी, मतलब जैसे आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, मतलब जब लिमिट 0 से 2a हो तो इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको 2 रिजल्ट मिलेंगे, एक तो वही 0 रहेगा। ठीक है, 0 तो याद रखने का तरीका ओड फंक्शन, लेकिन फंक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या, कुछ इस तरीके, मतलब क्या करना आपने, दोनों लिमिटों का सम, x की जगह दोनों लिमिटों का सम। तो वही कह सकते हो आप यहाँ पर डायरेक्टली 2a, और माइनस वही वेरिएबल कर दो जिसके रिस्पेक्ट है आपने इंटीग्रेट करना था, x हो जाएगा। तो इस तरीके से, और ये रिजल्ट किसके बराबर मिल जाए, ये रिजल्ट आपको किसके बराबर मिल जाए, तो सिंपली कह सकते हो आप माइनस और f(x). तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब याद रखने का तरीका एक तो होता है ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का मतलब है क्या, सिंपली कह दो आप कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे फंक्शन है f(x), तो f(x) का रिजल्ट अगर माइनस कॉमन आ जाए, मतलब f(x) के अंदर से, तो ये होता है सिंपली कह दो ओड फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से। और इवन फंक्शन में ये माइनस हटा दो, बात खत्म, सिंपली डिफाइन कर दिया। और मतलब इस बात का ये मतलब हुआ, कहने का है सिंपली जैसी, ठीक है ना, एक होगा इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन में क्या हो जाएगा, f(x) का रिजल्ट किसके बराबर मिल जाए आपको, f, लेकिन अंदर ये कह दो कि इवन फंक्शन में -x, मतलब अंदर माइनस साइन खत्म हो जाता है, तब भी बात आपकी सही है।
तो कुछ इस तरीके, ये सिंपल डेफिनेशन। मतलब सबसे पहले आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना दोनों फंक्शनों के अंदर, सही है। उसके बाद डिसाइड होता, मतलब अगर माइनस साइन, दो केस बनेंगे, या तो माइनस साइन अंदर खत्म होगा या फिर बाहर आएगा। अगर खत्म हुआ तो इवन फंक्शन है, और अगर नहीं मतलब बाहर आ गया तो कह दो आप ऑड फंक्शन है। याद रखने का सबसे आसान तरीका तो इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से अब ये बात आपको पता चल रही होगी कि ये माइनस साइन क्यों आए यहाँ पर। याद रखने का तरीका ऑड फंक्शन था इस वजह से। सिंपली दोनों प्रॉपर्टी में याद रखने का तरीका जीरो आएगा जब ऑड फंक्शन हो, सही है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन के अंदर मतलब ये थोड़ा सा रिजल्ट चेंज है। ये सिंपली आप कह दो जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, सही है, वहाँ से कह सकते हो ये वाली बात, ठीक है ना। जैसे आपने एक्स मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेट करना था तो कह दो अंदर दोनों का सम करके लिख सकते थे, और माइनस वही वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना था, सही है। और एक बार वही मतलब 2 × रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज। याद रखने का तरीका मतलब 0 से a और वही, सही है। और अब की बार कह दो आप इवन फंक्शन, तो इवन में बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, तो मतलब वही लिख दो आप अब की बार, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और बस यहाँ पर वो चेंज है, मतलब माइनस साइन खत्म कर देना अंदर, तो कुछ इस तरीके से, सही। मतलब केवल ये 4 प्रॉपर्टी आप याद रख लेना, काम चल जाएगा। तो इस तरीके से, सही है। चलो ये तो है +2 क्लास के हिसाब से। अब थोड़ी सी और स्पेशल बात बताते हैं आपको। देखो कुछ इस तरीके से, जब भी मतलब एक बात याद रख लो, जब भी मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल आएगा, सही है, और जब भी मतलब लिमिट वाला न्यूमेरिकल हो, काम की बात है, जब लिमिट वाला न्यूमेरिकल हो, मतलब देखो कुछ इस तरीके से। तो सिंपली समझने के हिसाब से मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो जैसे डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल है +2 क्लास के हिसाब से, ये बात है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल आया आपने, वही है। देखो सबसे पहले तो क्या क्या टाइप बनती है, एक तो होता है वही लिमिट एज ए सम कह दो आप, सही है। एक दूसरी टाइप ये वाली मतलब प्रॉपर्टी वाली चीज़, ठीक है। इसके बाद एक टाइप वो कह दो आपकी एरिया निकालना है, उसके 2 केस है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 2 सब केस कह सकते हो आप, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से, सही है। मतलब या तो न्यूमेरिकल्स में मतलब जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल आएगा, एरिया वाले तो न्यूमेरिकल्स आपको अलग से नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है ना, स्टेटमेंट। तो इस तरीके से कह सकते हो आप, ठीक है। जब लिमिट है जो फिर सम के न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब डायरेक्ट आपको एफ एक्स मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने मान लो सिंपली ये कह दो, इसको इंटीग्रेट करना है, कोई लिमिट है जैसे 2 से 5, रैंडमली कोई न्यूमेरिकल ले चल पड़े जहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो, सही है। उसके 2 केस बनते हैं ये वाले। अब पता होना चाहिए आपको, जब भी लिमिट है जो फिर एज ए सम के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना, वहाँ पर तो डायरेक्ट ये वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बीच में एक और टाइप बचती है, कौन सी, कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो और बाद में लिमिट पुट कर देना, ये वाली चीज़, सही है। लेकिन याद रखने का तरीका, +2 क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ से कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता, सही हो गया आसान अब तो। मतलब जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट फंक्शन होना चाहिए उन केसों में, याद रखना है। मतलब ये वाली चीज़ ना हो, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये यहाँ से तो न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, सही है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, और वहाँ पर भी एक वर्ड काम का रहता है, और वो होता है ये, ठीक है। नॉर्मली तो न्यूमेरिकल्स मतलब आपको इस टाइप से मिल सकता है इनसे, तो तभी समझ जाना प्रॉपर्टी यूज करनी उन न्यूमेरिकल्स में। और अगर मान लो ये वर्ड ना मिले तो तब भी कह दो। मतलब देखो न्यूमेरिकल्स में ना तो एरिया वाली चीज़ हो कि मतलब एरिया निकालो कि नहीं 2 क्रमों के बीच में, सही है। मतलब वो चीज़ ना न्यूमेरिकल्स में, ना ये लिखा हो कि लिमिट है जे सम, ये तो कभी यूज होगा नहीं। तो बचा क्या, प्रॉपर्टी। और मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आंसर मिले, हो सकता ना मिले, तब की बात हो रही है। तो प्रॉपर्टी ही यूज करनी है आपने, तो याद रखने का आसान तरीका। और ये जो 4 प्रॉपर्टी अभी डिस्कस हुई है उनको याद रख लेना, अपने आप न्यूमेरिकल नजर, सही है, अपने आप हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन बचती है, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद चलो लिमिट है जो सम की जैसे लास्ट पार्ट में बात की थी, अब एक आसान तरीका बता देती या फिर एक फायदे की बात आपके लिए। मतलब जैसे आपने इंटीग्रेट करना, कह दो कि जैसे न्यूमेरिकल्स में कोई स्टेटमेंट हो कि इसको इंटीग्रेट करो यहाँ से यहाँ, ठीक है।
एज मतलब ये कंसेप्ट यूज करके, लिमिट एज ए सम वाला कंसेप्ट यूज करके आपने इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। सही है। तो एक तो हमें भी पता ना, इसी बात का फायदा उठा लिया करो। इस बात का मतलब यहाँ से भी दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मतलब एक तो कि प्रूव करने हो कि मतलब लेफ्ट हैंड मतलब एक साइड को ले चल पड़ो, दूसरी के इक्वल दिखा दो, बात खत्म। सही है। लेकिन अगर कभी आंसर ना दिया हो तो है ना काम की बात, स्पेशल स्टूडेंट यहीं से फ़ायदा उठाते हैं। अब देखो, अब ये बात कहाँ लिख रखी है इस चीज़ में कि आंसर दिया होता है। हमें पता होना चाहिए कि जब भी आपने प्रूव करने का कहीं पर भी कोई भी न्यूमेरिकल आए, सही है, कह दो आप कि आंसर दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से सोच लिया करो। सही है। और कभी ना दिया हो तो कह दो हमें सिंपल इंटीग्रेशन आता है। सिंपली जैसे सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर दो टर्म है, बात खत्म, डायरेक्ट कर दो, मतलब इसका अलग से इसका अलग से। तो 2x का 2 कांस्टेंट, x का पावर रूल, इंटीग्रेशन का पावर में एक जोड़ दो, डिवाइड बाई टोटल पावर। सही है। प्लस का साइन, 5 कांस्टेंट और 1 का होगा यहाँ पर, 1 का विद रिस्पेक्ट टू, तो कह दो आप डायरेक्ट x और बाद में लिमिट पुट कर देना। सही है। तो मतलब यहाँ से कुछ रिजल्ट आप निकाल सकते हो। मतलब मान लो इस कंसेप्ट से आपका आंसर कुछ अलग आ रहा हो, मतलब आपको डाउट हो न्यूमेरिकल्स में, मतलब कि वही कह सकते हो ना आप, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर किसी को कोई डाउट नज़र आ रही हो किसी न्यूमेरिकल्स में, सेकंड मेथड तभी अप्लाई कर लेना। सही है। लेकिन मिनिमम टाइम में, ये नहीं कि मतलब इसी पर आपने मतलब एक्स्ट्रा टाइम यूज कर दिया, उस चीज़ का फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। इस हिसाब से सोच लिया करो न्यूमेरिकल्स में। सही है। तो इस तरीके से, और ये मतलब +2 क्लास के हिसाब से इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया करो कि मतलब यहीं से न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस एक्सरसाइज से। तो इस तरीके से, और इसका अब जब मतलब हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उन्हीं को याद रख लेना, सारे न्यूमेरिकल्स आपके सोल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब ये टाइप भी सोल्व हो चुकी है, ये भी, ठीक है ना। और ये भी, ये मतलब आप चेक कर सकते हो कहाँ पर, क्विक रिवीजन सिंपल इंटीग्रेशन वाली। सही है। मतलब कुछ नहीं, वहाँ पर ऑल टाइप्स होती है इस एक्सरसाइज में। तो इस तरीके से, ठीक है। ये भी अब आपके साथ इस पार्ट में ये चीज़ भी आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। तो बची ये एरिया वाली, इसको हम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे। तो इस तरीके से, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।